सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तब ये सोचना कि मैं क्यों अपनापन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रहता हूँ। और उसके भी वजह, एक साथ थे, वो कह रहे वो मुझे बहुत अच्छे लगते। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनके बाल बहुत अच्छे। तो मैंने कहा क्या आपको बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे लगते? फिर कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा है। कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं। फिर दिल्ली के बाद होगा कि नहीं भाई दिल्ली में तो रहते हैं पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं तो और भी नज़दीक। फिर ये सब्जी मंडी के। फिर सब्जी मंडी में जो हमारा बैल हमने जिससे खरीदा था उससे इन्होंने बैल खरीदा तो और भी नज़दीक होगा। और पता नहीं और कहाँ तक चलता है कि इनका नाई और हमारा नाई एक। और बड़े गले मिलेंगे। वाह वाह वाह। नहीं तो ये बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं, ये। अरे आप अब विश्व के नागरिक हो गए। अब कहाँ बम्बई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप सहयोग को समझे नहीं। तो फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है आपको कि एक पेड़ में आप पानी छोड़िए तो उसका जो सत्व उठता है वो पेड़ के हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फूल में, फल में जाता है और लौट आता है। और नहीं लौटे तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर वो एक फूल ही में फंस जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो जिसे निर्वाज्य प्रेम कहते हैं, जो देवी का एक वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाज्य होता है, कि वो किसी के लिए कुछ करती हैं तो फिर उन्हें ये नहीं ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इसने ऐसे क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ भी नहीं। हो गया, गया, खत्म, खत्म करो, छोड़ो। वो चिपकता नहीं दिमाग में। रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहती। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस अब कोई आ गया, उसको कोई तकलीफ लगता, बाबा इसकी तकलीफ ठीक कर दो। अब वो जाकर के बाद में छुरा लेके भी आए, चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर दीजिए, इनको ये परेशानी ठीक कर दीजिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सुनती हूँ कि भाई क्या परेशानी बताओ। हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है। छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए। अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती। अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष नहीं, उनको उतरना चाहिए। उनको इसी दायरे में उतरना चाहिए जिसे करुणा कहते हैं। करुणा करुणा के लिए होती है, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं होती। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पे पड़ा भिखारी, कोई भी हो। करुणा ऐसी चीज है कि वो, जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए उस पानी भर देगा।
कहीं भी कोई त्रुटि हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उसने देखा इनको तकलीफ, अच्छा चलो इसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, ये मतलब नहीं, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है। पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव, तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है। स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव। जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज टूट जाएगी कि दिल्ली रहने वाले, बंबई रहने वाले, फलाना ठिकाना, कुछ याद नहीं रहेगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। और हर आदमी क्या है वो जरूर आपको याद रहेगा कि ये कौन है, इनकी कौन सी तकलीफ है, एकदम देखते ही याद आ जाएगा। नजर आपकी कहाँ गई? नजर ये कर ढूंढ रही है कि ये दिल्ली वाला कौन है और फलाना कौन है और कलकत्ते वाला कौन है। अगर ये नजर आपकी ढूंढ रही है कि ये करुणा कहाँ वहीं चली जा रही, किसके और जा रही भाई, किसके और खींच रही मुझे, तो पता होगा कोई दुखी आदमी है। कोई साधक, बहुत बड़ा साधक होता है, एकदम हृदय खींच जाना चाहिए उस आदमी की तरफ। और ये करुणा ही सब आपको सुमति भी देती है और स्मृति भी देती है, मेमोरी देती है। क्योंकि जितनी निकटता करुणा से आती है उतनी किसी भी रिश्ते से नहीं आती। ऐसी विशेष चीज है करुणा। और इस करुणा में अपने को लीन कर लेना, इस ममत्व को लीन कर लेना ही सहयोग में उन्नति का मार्ग है। क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बाल बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो और घर से निकल के अपना जितना पैसा कौड़ी मुझे ला के दे दो, घर बेच दो, बीवी को भी बेच दो, बच्चों को बेच दो, सब पैसा मुझे दे दो। ऐसा ही कहते हैं ना साधु संत जो आजकल निकले। लेकिन इनके उल्टे सहयोग है। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, अंदर ही अंदर बढ़ते जाओ। वो अंदर देखे बगैर तो नहीं होगा। फिर ये सोचना है कि क्या मैं करुणामय हूं? किसी को अगर कुछ है, अब उससे कहा कि नहीं भाई इस बार नहीं हो सकता, बहुत बुरा मान जाते। माने सारा ममत्व अपने ही बारे में, मुझे क्या मिलना है, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन ममत्व बाहर नहीं। कौन किस दशा में कैसा भी हो, करुणा अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती बड़ी सुंदरता से। और बड़ा आनंददायी है करुणा का पाना, उसमें बहना और करुणा में अनेक तरह के कार्य होना। आनंददायी तो है, लेकिन उस आनंद में लोभ नहीं होता कि ये आनंद मैं बार बार पाऊं। उसकी प्रचिति नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं होती। कर दिया, हो गया, हो गया। जैसे संगीत को सुन लिया, मजा आ गया, वहीं खत्म हो गया। उसी तरह से कोई काम है, कर दिया, खत्म, लीन हो जाती चीज।